अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए स्पैगेटी नूडल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसानी से आपको बताऊँगी कि इंशाल्लाह अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो आप अच्छे से सीख जाएंगी। करना यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी मोहब्बत दिखानी है, अपना प्यार दिखाना है और ये स्पैगेटीज़ आज आपके नाम है। सो इसको जब आप सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भाई, शोहर, हस्बैंड या फैमिली में जो भी मेंबर हैं वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जो है मैंने मटन ले लिया है, उसको मैं अच्छे से इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ इनको। यहाँ पे आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं अपनी नूडल्स में। तो यहाँ पे एक बड़े से पैन में मैंने 2 जग पानी ऐड किए हैं। पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल करेंगे। देन साथ ही मैंने एक साइड पे दूसरी जगह पे एक देचकी में पानी ऐड किया है 4 to 5 कप्स और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने नूडल्स के पानी में मैंने ऐड किए हैं 2 to 3 टीस्पून्स नमक के। और फिर यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं वो आपस में चिपके ना या जुड़े ना। यहाँ पे मैंने बड़े टू पैकेट्स जो हैं वो स्पैगेटीज़ के लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटन जो है वो पानी में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैं नूडल्स साथ ही दूसरे पैन में ऐड कर रही हूँ बॉयल होने के लिए। और याद रखिए कि आपकी फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए और पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो आपके नूडल्स का स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे मटन भी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। नूडल्स भी यहाँ पे अब बॉईल होना शुरू हो गई हैं। तो मैंने जो मटन है वो क्यूब्स की फॉर्म में कट किया था और वो भी मैंने साथ ही इसलिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैं सिरका ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मैंने सिरका इसलिए ऐड किया है ताकि ये अच्छे से गल जाएं और ये चिपके ना आपस में, जो इनका सारा स्टार्च है वो निकल जाए। माशाल्लाह ये 6 to 7 मिनट में ये बॉयल हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसमें ठंडा पानी हमने ज़रूर ऐड करना है ताकि ये आपस में ना जुड़ ना जाएं और ये आपस में चिपक ना जाएं। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी तो ये भी वीडियो में कैप्चर हो गया। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने पैन में 4 to 5 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून जो है मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड किया। इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई इतना करना है कि ये थोड़ी सी ना ब्राउन कलर हो जाए इसका। गार्लिक से जो है ना नूडल्स का जो टेस्ट होता है वो डबल हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। सो यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ एक छोटा अनियन था वो मैंने ऐड किया है इसमें। अभी हमने इसको अच्छा से फ्राई कर लेना है। इसको हमने डार्क फ्राई नहीं करना, लाइट सा फ्राई करना है। तो मटन हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका था तो मैंने वो उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। इसलिए इसको फ्राई करी ताकि जो इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो चिकन भी आप इसी तरह फ्राई कीजिएगा। और नूडल्स को मैंने ठंडे पानी में रख दिया है, थोड़े से ठंडे पानी में रखा है ताकि जो है वो आपस में चिपके ना और जुड़े ना। सो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 टीस्पून जो है नमक ऐड किया था और फिर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। एक चीज़ फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, आप गोश्त या बीफ या चिकन जो भी आप स्पैगेटीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से गली हुई हों। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ का ख्याल रखना है जिससे हमारी सब्जियों का जो है कलर भी ख़राब ना हो और हमारी नूडल्स बहुत अच्छी लगे देखने में भी और खाने में भी। तो अब चाइनीज़ डिश है तो चाइनीज़ डिश में चीनी तो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चीनी है और अब ये चीनी 2 काम करेगी। एक तो ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी मिठास आ जाएगी जो कि इस डिश के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होने देगी। यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अभी ऐड किए हैं। ये मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिए थी। तो अब इनको हम लोग 3 to 4 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जियों की जो कटिंग है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान हमने ये रखना है वो ये है कि हमने इन सब्जियों को मलिया मेट नहीं करना, इनको खड़ा खड़ा ही रखना है।
اور یہاں پہ میں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں. یہاں پہ میں نے 2 to 3 ٹی اسپون جو ہے سرکہ ایڈ کیا ہے, اور ساتھ ہی میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل اسپون. اور یہ کوانٹٹی کم زیادہ نہیں کر سکتے, اس کو ہم نے اب ٹرائی کرنا ہے. نوڈلز یہاں پہ ہم نے ایڈ نہیں کرنی, یہاں پہ ہم نے فل فلیم پہ ان کو ڈرائی کر لینا ہے. بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا. اور یہاں پہ میں بند گوبھی ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے سیم کٹنگ کی ہوئی تھی ان کی. تو یہاں پہ میں ان کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں ان سب کو. تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم نے سبزیوں کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے, بالکل ہی ملیدہ سالن نہیں بنا دینا. تو یہاں پہ میں کیچپ ایڈ کروں گی, اور یہاں پہ میں نے کیچپ جو ہے وہ 3 to 4 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں. یہاں پہ میں چلی گارلک کیچپ ایڈ کر رہی ہوں, آپ سمپل کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ان کو 3 to 4 منٹ پکانا ہے. اس کے بعد ہم بہت ہی مزیدار سٹیپ جو کہ ہماری اسپیگٹیز ہیں, نوڈلز ہیں, ان کو اب ہم ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ میں نے بریانی کی لیئرز کی طرح ہی ان کو لیئرز دے کے مکس کیا ہے, اور ہماری نوڈلز اس طرح نہیں ٹوٹی. آپ بھی ایسے ہی لیئرز دے کے مکس کیجئے گا تاکہ آپ کی جو نوڈلز ہیں وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. اگر ہماری نوڈلز ٹوٹ گئی تو سمجھے ساری ریسیپی بیکار سی ہو جائے گی. تو یہاں پہ خوشبوئیں تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. تو فرینڈز, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کوئی اچھی چیز سکھا رہی ہوں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ بہن کے چینل کو سبسکرائب کریں, اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے انعام ہوتا ہے. تو فرینڈز, کوئی بھی کویشچن ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.